हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता, कि बालक किस तरीके से अपने भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा के द्वारा ही अनेक कौशल सिखाए जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल एक महत्वपूर्ण होता है। और इसमें अन्य जो ऑप्शन है कि सिर्फ पठन क्षमता का आकलन करना, या सिर्फ लेखन क्षमता का, या बोलने की कुशलता का आकलन करना, तो ये सही नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, ये प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा आकलन करने की क्षमता का मुख्य उद्देश्य होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? यानी कि जो सबसे कम प्रभावी है उसके बारे में पूछा गया है। कहानी कहना को बहुत अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि जब कहानी के माध्यम से बच्चे किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। और कहानी लिखना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बालक जब कहानी लिखते हैं तो उनसे उनके विचार, उनके भाव प्रकट होते हैं, तो इसको भी बेस्ट माना जाता है। और घटना का वर्णन, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, कि किसी घटना का, यानी कि आंखों देखी घटना का बालक जब वर्णन करे, वो कहीं बालक घूमने गया था और वहाँ के बारे में वो पूरा बताए, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसमें जो सबसे कम प्रभावी है वो है श्रुतलेख। इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रुतलेख भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या निराधार है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाषा आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, उसमें शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया, यानी कि शिक्षक किस तरीके से बालक को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किन किन तरीकों, किन किन टीएलएम का वो यूज़ करके बालक को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी इसमें आकलन होता है। तो ये बात जो है वो पूर्णतः सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीना ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह विचार दी, अवलोकन के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, जांच सूची के द्वारा, या लिखित परीक्षा के द्वारा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि पोर्टफोलियो क्या होता है कि उसमें बच्चे का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है, और जब बालक अगली कक्षा में जाता है तो अगली कक्षा को उसको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से बालक का इसमें प्रगति का, हर एक चीज़ का उसमें ब्यौरा तैयार होता है, और वो होता है पोर्टफोलियो। अवलोकन करना या जांच सूची के द्वारा, ये भी सही नहीं है, या लिखित परीक्षा के द्वारा, ये भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। अब है पहली कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 5, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी कि बालक जब पहली कक्षा में पढ़ रहा है तो क्या लिखने के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, या चित्र बनाना? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि पहली कक्षा में जब बालक लिखता है तो उसमें चित्र बनाना, यानी कि बालक जब लिखना प्रारंभ करता है, पहली कक्षा में होता है, तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन को खींचता है, तो
इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि चित्र बनाना पहली कक्षा में लेखन का एक के अंतर्गत आता है। स्टार्टिंग में बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, वो उनको पेंसिल दे दिया जाए तो वो उसको चीसने लगते हैं, तो ये एक चित्र बनाने के अंतर्गत आएगा। इसमें वाक्य लिखना या अक्षर बनाना या शब्द लिखना, ये पहली कक्षा की बात की जा रही है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे के साथ, चॉम्स्की के साथ, स्किनर के साथ या ब्रूनर के साथ? तो फ्रेंड्स, भाषा अर्जन के बारे में जिन्होंने कहा है उनका नाम है चॉम्स्की। इन्होंने एलईडी दिया है, इन्होंने बताया है कि एलईडी जो होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, और इन्होंने भाषा अर्जन की क्षमता के बारे में इन्होंने कहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि बालक जब प्राथमिक स्तर पर जब भाषा सीखता है तो भाषा संबंधी कौन सा एक संसाधन है जो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न? तो फ्रेंड्स, बालक जो है वो प्राथमिक कक्षा का बालक है, यानी कि वो छोटे छोटे बालक है। तो अगर उनको बाल साहित्य के माध्यम से अगर उनको पढ़ाया जाए तो इनके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, क्योंकि इनमें बाल साहित्य में लिखे होते हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ फिगर भी बना होता है, जिससे बच्चों को और भी बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और प्राथमिक बच्चों को हम कंप्यूटर के माध्यम से नहीं समझा सकते, क्योंकि वो छोटे होते हैं और उससे वो नहीं समझ पाएंगे, या समाचार पत्र भी नहीं होगा, या टेलीविज़न, या हम टेलीविज़न लगा दिए हैं उसे बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। इसमें जो बेस्ट आंसर है वो है बाल साहित्य। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो फ्रेंड्स, बच्चे जब अपनी मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में करते हैं तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, और ये ना तो निंदनीय होती है और ना ही विचारणीय होती है और ना ही अनुचित होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वे अपने परिवेश से ही भाषा को अर्जन करते हैं, और वो जब कक्षा में आते हैं तो यह जो बात होती है वो एक स्वाभाविक होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और साहित्य, संस्कृति और साहित्य, संस्कृति और चुनौती। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि जब कक्षा में विभिन्न भाषा को बोलने वाले बच्चे होते हैं तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, यानी उससे हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है, और हमारी यह सभ्यता और संस्कृति से का एक अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसमें दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बहुभाषिकता ही हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है, तो ये इसका एक अभिन्न अंग है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। यानी कि प्राथमिक कक्षा, यानी कि छोटे जब बच्चों को कार्टून के माध्यम से या भाषण के माध्यम से या कुछ विज्ञापन के माध्यम से बच्चों में भाषा क्षमता विकास करने में ये क्या है? ये एक सहायक है या बाधा उत्पन्न करती है या निरर्थक है या अनुपयोगी है? तो फ्रेंड्स, ये बाधा तो नहीं उत्पन्न करती है, क्योंकि बच्चे इन कार्टून, भाषण और विज्ञापन के माध्यम से अनेक कौशल को काफ़ी बेहतर तरीके से वो सीख सकते हैं, क्योंकि इनसे उनको सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट उनका होता है। तो ये एक बाधा तो नहीं होगी या अनुपयोगी भी नहीं होगी, क्योंकि इनसे उन्हें काफ़ी कुछ वो सीखते हैं, अनेक कौशलों का उनमें विकास होता है। तो ये अनुपयोगी भी नहीं हो सकता है और निरर्थक भी नहीं हो सकता है।
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये एक सहायक होती है। बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो हम उनको कार्टून के माध्यम से या भाषण या विज्ञापन के माध्यम से अगर कुछ भी चीज़ को सिखाएंगे तो उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये जो है एक उनके लिए सहायक प्रक्रिया होगी, ये बाधक नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, या अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिकता को मातृभाषा प्रयोग में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे आपस में जब मिलते हैं तो वो अंतःक्रिया करके एक दूसरे से अनेक कौशल को सीखते हैं। तो बहुभाषिकता जो होती है इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसे महत्व नहीं देना चाहिए या इसे अनदेखा करना चाहिए या इसे अस्वीकार करना चाहिए, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए एज अ टीचर। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि भाषा सीखने और सिखाने में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, यानी कि भाषा का जो शिक्षक है उनको भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, या भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए, या संचार माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि संचार के जितने माध्यम हैं उनका प्रयोग करके हम बच्चों को भाषा सीखने सिखाने में ये महत्वपूर्ण होती हैं, या अभिभावकों का साक्षात्कार होना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परिवेश ये वर्ड जो है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये पेडागोजी में परिवेश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये हमेशा पॉजिटिव आंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो बच्चों को जब समृद्ध परिवेश दिया जाता है तो ये भाषा सीखने और सिखाने में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इससे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा आंसर सही है ये आप बताएं, और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इसे ये बच्चे ना ही इसे अनुकरण के माध्यम तो सीखते ही हैं, लेकिन ये जो क्षमता होती है ये जन्मजात होती है और बच्चा भाषा को अर्जित भी करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो हुआ है कि ये बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात पाई जाती है। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्चारण दोष, शुद्ध उच्चारण, यानी कि बच्चे शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करें, बातचीत करना, सुंदर लिखना, या मानक वर्तनी। तो फ्रेंड्स बच्चों के भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलोव का, या वाइगोत्स्की का। तो फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने अच्छी से देखी होगी और अच्छी से उसे समझी भी होंगी तो इसका आंसर देना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो क्योंकि वाइगोत्स्की जो हैं वो हमेशा समाज की बात करते हैं कि बच्चे किस तरीके से समाज संस्कृति से अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके अनेक कौशल को सीखते हैं। तो समाज की जहाँ बात आ गई वहाँ हमेशा वाइगोत्स्की ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि बच्चे का जब भाषा का जो आकलन करना है उनमें कौन सा प्रश्न है जो सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी में अपनी भाषा
में सुनाइए, या ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, या ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं, या ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं। क्योंकि बच्चे जब अपनी भाषा में किसी कहानी को सुनाते हैं तो ये एक ओपन एंडेड आंसर की ओर इशारा करता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तो हमेशा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर ही हम बच्चों के भाषा का आकलन सर्वाधिक उपयोगी दृष्टि से कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ये क्या खरीदा, इसका तो एक ही आंसर होगा, तो ये क्लोज एंडेड हो गया, तो ये नहीं होगा। इससे हम बच्चे की भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या खरीदा ये बालक तो बुक में पढ़ेंगे हैं और फिर रटा रटाया जवाब देंगे, तो इससे बच्चे की तो विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई ना, हम उनके विचारों को नहीं समझ पाए हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। या ईदगाह कहानी का मुख्य घटनाएं क्या हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। और ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र का नाम बताइए, तीनों जो हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की ओर इशारा करते हैं। और लेकिन ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में, जब बच्चे अपनी भाषा में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अपनी भाषा में बातों को व्यक्त करना ये पेडागोजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कि बच्चे जब अपनी भाषा में किसी बात को व्यक्त कर रहे हैं तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, ये पॉजिटिव और इशारा करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल नहीं होती है, जन्मजात होती है, या अर्जित की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, जिसे मैंने अभी कुछ ही देर डिस्कस किया है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, मानक सुंदर लेखन, या मानक वर्तनी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर, या परस्पर अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स, जहाँ वाइगोत्स्की की आ गई वहाँ समाज आ गया, और जहाँ समाज है तो वहाँ आपस में अंतःक्रिया करके ही बच्चे अनेक कौशल को सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि परस्पर अंतःक्रिया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, या पाठ्य सामग्री। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने, पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा सीखना क्या है। जब हम किसी बुक के माध्यम से कुछ चीज़ों को सीखते हैं तो वो भाषा सीखना हो गया। और भाषा अर्जित उसे हम कहते हैं जो हम अपने परिवेश से सीखते हैं, जो स्वाभाविक होती है। तो इसका जो मुख्य अंतर है वो भाषा परिवेश है। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाषा परिवेश ही होती है जो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर होती है। इसमें भाषा का आकलन या पाठ्य सामग्री या साक्षरता इसका आंसर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने कुछ हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। पेडागोजी में अगर इसकी आप लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पेडागोजी में लैंग्वेज को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज सेशन थोड़ा छोटा हो गया और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।